सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अदालती हुक्म के बावजूद पंजाब में 90 रोज में इंतखाबात होते दिखाई नहीं देते। गवर्नर पंजाब का कहना है कि उन्होंने असेंबली तहलील नहीं की, इसलिए वो नए इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं कर सकते। पंजाब में लाहौर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद आइन के मुताबिक 90 दिनों में इलेक्शन के इनेकाद के इम्कानात रोशन दिखाई नहीं देते। सियासी माहिरीन आईनी हुक्म के खिलाफ वर्जी के लिए पेश की जाने वाली तावीलों को एक नए नजरिए ज़रूरत का नाम दे रहे हैं। इनके ख्याल में अगर एक बार मामूली वजूहात पर इलेक्शन मुलतवी करने की रिवायत बन गई तो फिर मुस्तकबिल में बर वक्त इंतखाबात का इनेकाद मुश्किल हो जाएगा। DW से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मुमताज माहिर सियासियात डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी ने बताया कि पंजाब में इस वक्त जो सियासी रुझान नजर आ रहा है, इसमें हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इलेक्शन के इम्कानात दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे ख्याल में इलेक्शन के इल्तवा के लिए जो वजूहात बयान की जा रही हैं वो तो सितंबर में भी मौजूद रहेंगी, इसलिए हुकूमत ने एक मरतबा आइन को नज़रअंदाज कर दिया तो फिर सितंबर या अक्टूबर में कौमी असम्बली की मुद्दत की तकमील के बाद होने वाले आम इंतखाबात का इनेकाद भी खतरे में पड़ जाएगा और हो सकता है कि फिर इलेक्शन इस साल ना हो सकें। ख्याल रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब में सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला सुनाते हुए लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने करार दिया था कि इलेक्शन कमीशन असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज में इंतखाबात कराने का पाबंद है और इसीलिए इलेक्शन का शेड्यूल फौरी तौर पर जारी किया जाए। मुल्क के मौजूदा सियासी हालात में अपनी नौयत के इस अहम तरीन फैसले में कहा गया था, इलेक्शन कमीशन को हिदायत की जाती है कि वो सूबे के आइनी सरबराह गवर्नर पंजाब से मुशावरत के बाद पंजाब की सूबाई असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान नोटिफिकेशन के साथ फौरी करे और यकीनी बनाए कि इंतखाबात आइन की रूह के मुताबिक 90 रोज में होंगे। इस फैसले के बाद वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर सूबाई और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात इकट्ठे हों तो फिर ही ये मुनसिफाना और आज़ादाना होंगे और ये कि इनके नताइज में वजन होगा, वरना बकौल इनके इंतखाबात के नताइज को ना मानने की सूरत में अगर एक फरीक धरना देकर बैठ गया तो फिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। दूसरी तरफ सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अदालत के वाज़े हुक्म के बावजूद पंजाब में ये इंतखाबात 90 दिनों में नहीं हो सकेंगे। इनके ख्याल में ये मामला इंट्रा कोर्ट अपील से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि वफाकी हुकूमत समेत कई अहम स्टेक होल्डर्स नहीं चाहते कि ये इलेक्शन 90 दिनों में हो जाएं। जब तक वफाकी हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं होगी, उस वक्त तक इलेक्शन करवाने का मतलब PTI को इख्तिदार में लाना है और ये बात इन सब को कबूल नहीं। सीनियर तज्जियाकार सैयद इरशाद अहमद आरिफ ने बताया कि वाज़े अदालती हुक्म के बाद इलेक्शन न करवाना आइन की खिलाफ वर्जी, कानून शिकनी और जमहूरियत से इनहराफ होगा। उनके बकौल आइन की इलेक्शन वाली शिक का पस मंजर ये है कि कानून साजी करने वालों ने बहुत सोच विचार के बाद जब ये देखा कि साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनीजो के दौर में असेंबली तोड़ने के बाद इलेक्शन के हवाले से ताख़ीरी हरबे अपनाए जा रहे हैं, तो उन्होंने असेंबली तोड़े जाने की सूरत में वाज़े तौर पर 90 दिनों के अंदर नए इंतखाबात करवाने का कानून पास किया। इसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि पुलिस और अमला दस्तयाब नहीं होता तो इलेक्शन ना करवाए जाएं। याद रहे कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा था कि महकमा तालीम का अमला खाना शुमारी में मसरूफ है और मार्च में बच्चों के इम्तहानात भी होंगे, इसलिए इलेक्शन की तारीख से पहले इन हकायक को भी सामने रखा जाना चाहिए। इरशाद आरिफ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पूरा साल काम करता है, इसके अहलकार भारी तनख्वाहें लेते हैं, उनको इलेक्शन कराने की आईनी जिम्मेदारी पूरा करने के लिए अपने इख्तियारात को सख्ती के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। डॉक्टर अस्करी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इदारों से ताउन का पूछने के बजाय इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके इन्हें वसाइल और मदद फराहम करने का हुक्म जारी करना चाहिए, क्योंकि आइन इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है और इदारे इसकी बात मानने के पाबंद हैं। एक सवाल के जवाब में इरशाद अहमद आरिफ का कहना था कि गवर्नर पंजाब का यह कहना दुरुस्त नहीं कि चूंकि उन्होंने असेंबलियां नहीं तोड़ी इसलिए वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। उन्होंने इस बारे में वजाहत करते हुए कहा कि जनाबे वाला, अगर आपने असेंबलियां नहीं तोड़ी तो फिर निगरान हुकूमत से हलफ
कैसे ले लिया। सीनियर सहाफ़ी चौधरी खादिम हुसैन का ख्याल है कि इस मुल्क में सियासी मामलात को अदालत के जरिए हल करने का रुझान दुरुस्त नहीं है। उनके ख्याल में तमाम सियासी जमातों को मिल बैठकर बातचीत के जरिए अपनी पार्टी के मफादात से ऊपर उठकर कौमी मफाद में फैसले करना होंगे। उन्होंने कहा, हमारे इमरान खान साहब का रवैया ये रहा है कि अगर मेरी बात मानी जाती है तो ठीक, वरना हमसे उम्मीद ना रखी जाए। इन हालात में मुल्क कैसे आगे बढ़ सकता है। सैयद इरशाद अहमद आरिफ समझते हैं कि पंजाब में इलेक्शन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भागना इसका वोट को इज्जत न देने के मुतरादिफ है। जो लोग आइन पर खुद अमल नहीं कर रहे, वो आइन शिकन आमरों को कैसे तनकीद का निशाना बना सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।